कलकत्ता की टीम ने फाइनल में हैदराबाद को हराकर 2024 में आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर दी है। लेकिन इस ट्रॉफी को माना जा रहा है ये कलकत्ता की टीम से ज्यादा गौतम गंभीर की ट्रॉफी है, क्योंकि गौतम गंभीर की वजह से ही ये ट्रॉफी कलकत्ता की टीम जीत पाई है और सभी इसका क्रेडिट गौतम गंभीर को ही दे रहे हैं। लेकिन आखिर गौतम गंभीर ने ऐसा क्या किया है, उन्होंने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है कि कलकत्ता की टीम न सिर्फ फाइनल तक पहुंची बल्कि इस साल ट्रॉफी भी जीत गई। आपको पता ही होगा कि गौतम गंभीर पहले कलकत्ता के लिए खेलते थे और तब भी उन्होंने साल 2012 और 2014 में भी कलकत्ता को आईपीएल की ट्रॉफी जिताई थी। लेकिन उसके बाद कलकत्ता का डाउनफॉल शुरू हुआ और पिछले 2 साल में तो कलकत्ता की टीम ने 7वें नंबर पर फिनिश किया और अब इस साल सीधे फाइनल में पहुंचकर ट्रॉफी भी जीत ली है। तो आखिर गौतम गंभीर ने ऐसा क्या कमाल किया है, क्योंकि ये गौतम गंभीर ही थे जिन्होंने कलकत्ता की टीम को न सिर्फ ये ट्रॉफी जिताई है बल्कि वो रिस्पेक्ट भी वापस दिलाई है। और पिछले 2 सालों में अगर देखें तो जहां कलकत्ता की टीम 7वें नंबर पर रही है तो गौतम गंभीर लखनऊ के साथ थे, तो लखनऊ की टीम प्लेऑफ तक पहुंची है पिछले 2 सालों में। यानी कि इन दोनों टीमों के साथ एक ही फैक्टर था, वो था गंभीर फैक्टर, यानी कि गौतम गंभीर। और इस साल गौतम गंभीर ने फैसला किया कलकत्ता के साथ जुड़ने का, लेकिन इसके पीछे भी एक अजीब सी कहानी है। दरअसल किंग खान शाहरुख खान चाहते थे कि गौतम गंभीर कलकत्ता के साथ जुड़े। ये शायद इसलिए था क्योंकि वो गौतम गंभीर की कैपेबिलिटी को जानते थे, उनके टैलेंट को जानते थे और उनकी दूरदर्शी सोच को भी वो जानते थे। और इसके लिए बताया जाता है कि शाहरुख खान गौतम गंभीर के पास हाथ जोड़ने लगे और उन्होंने गौतम गंभीर को 10 साल के लिए कलकत्ता के साथ जुड़ने के लिए कहा और इसके लिए उन्होंने गौतम गंभीर को एक ब्लैंक चेक दे दिया था और कहा कि आप इसमें जो भरना चाहते हैं वो भरिए। यानी कि यहां से गौतम गंभीर की रिस्पेक्ट और सम्मान का पता चलता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। और जब गौतम गंभीर कलकत्ता के साथ जुड़े तो उन्होंने सबसे पहले 2 अहम फैसले लिए और ये 2 अहम फैसले कलकत्ता की इस ट्रॉफी जीतने में अहम साबित हुए। पहला फैसला था, उन्होंने आते ही मिचेल स्टार्क को खरीदा। दरअसल पिछले साल जब बोलियां हुई थी तो मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी रहे और कलकत्ता ने इन्हें खरीदा था, लगभग 25 करोड़ में खरीदा। और तब गौतम गंभीर की काफी किरकिरी हुई थी और ये किरकिरी सच भी साबित हुई, क्योंकि पहले कुछ मैचों में आपने देखा होगा कि मिचेल स्टार्क ने 4 ओवरों में 52 रन, 4 ओवरों में 55 रन और बहुत सारे रन उन्होंने शुरू के मैचों में खाए। लेकिन गौतम गंभीर ने उन्हें ड्रॉप नहीं किया, वो उन्हें लगातार खिलाते रहे और इसका अंजाम हमने देखा जब बड़े मैच आए, क्योंकि गौतम गंभीर को पता था कि मिचेल स्टार्क बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है और जब बड़े मैच आए तो मिचेल स्टार्क ने बता दिया कि वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। जब क्वालिफायर 1 हुआ तो उसमें मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच भी रहे और एक तरफा केकेआर को जिता दिया। और फाइनल में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, 2 विकेटें ली, 2 अहम कैच भी उन्होंने लिए और एक तरफा मैच उन्होंने केकेआर को जिता दिया। यानी कि गौतम गंभीर दूरदर्शी सोच वाले थे, ये सबको पता चल गया है। और इसके अलावा गौतम गंभीर ने सुनील नारायण को ओपन कराने का एक अहम फैसला लिया। ये उनका दूसरा अहम फैसला था, क्योंकि सुनील नारायण भी पिछले काफी समय से जो है वो सही से खेल नहीं पा रहे थे, फॉर्म में नहीं थे वो। लेकिन जैसे ही गौतम गंभीर ने उनसे ओपन कराया तो इस साल हमने देखा है कि सुनील नारायण गेंदबाजों के लिए खौफ बने रहे। सुनील नारायण ने इस साल न सिर्फ 500 से ज्यादा रन बनाए बल्कि गेंदबाजी में भी उन्होंने 15 से ज्यादा विकेटें ली। ये गौतम गंभीर की ही सोच थी सुनील नारायण को ओपन कराने की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह ट्रॉफी गौतम गंभीर ने जिताई है और अब गौतम गंभीर की काबिलियत का लोहा शायद सबने मान लिया है और यही कारण है कि अब बीसीसीआई भी गौतम गंभीर को अप्रोच कर रहा है टीम इंडिया के हेड कोच के लिए। लेकिन शायद गौतम गंभीर मानेंगे या नहीं ये अभी देखना होगा, या फिर गौतम गंभीर अपनी शर्तों पर मानते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बनने चाहिए या फिर नहीं, या फिर कलकत्ता ने जो ट्रॉफी जीती है उसमें गौतम गंभीर का आप कितना योगदान मानते हैं? आप भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।